तो ये काल का भयंकर जाल है, ये काल का भयंकर जाल है। ये आपको फिर समझाएंगे क्यों, अलग विषय है, फिर भी थोड़ा संकेत देंगे। तो इस तरह ये काल हमें ठगता रहता है, हमें भक्तिहीन करा के, कति खाली जेब करवा के, और फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बना के छोड़ देता है। जैसे आप, एक ही प्रमाण बहुत है बुद्धिमानों को समझने के लिए। राजा अम्बरीश थे। राजा अम्बरीश बहुत महान पुण्यात्मा थे, बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ शक्ति विष्णु तक की किया करते थे। उसमें दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष, जिसके सामने इंद्र भी कांप जाता था, वो ऐसे क्रोधी और वचन शक्ति युक्त थे दुर्वासा जी। राजा अम्बरीश के दरबार में जाकर के उसने अपनी तड़ी जमानी चाही थी, और राजा अम्बरीश को दुर्वासा जी ने मारने के लिए एक सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। अपनी कमाई था, अपनी शक्ति ने सुदर्शन चक्कर ने राजा अम्बरीश के पैर छुए और वापस दुर्वासा को मारने के लिए उसकी तरफ उग्र रूप धारण किया। दुर्वासा डर के मारे आकाश में सिद्धि से उड़ चला, और वो चक्कर सुदर्शन साथ साथ उसको मारने के लिए जा रहा है। इंद्र के पास गया, इंद्र ने भी हाथ जोड़ दिए कि मेरे बस की बात नहीं है, तू आगे चल। भगवान शिव के पास गया, ब्रह्मा के पास गया अपनी रक्षा के लिए। विष्णु के पास इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वो विष्णु उपासक थे अम्बरीश। अंत में उसने विष्णु को के पास भी जाना पड़ा। तब विष्णु जी ने कहा कि क्या गुस्ताखी की ऋषि जी। विष्णु जी ने कहा कि तूने क्या गुस्ताखी की ऋषि जी। तो उसने सारी कथा बताई कि राजा अम्बरीश एक साधना कर रहे थे, और मैंने उसको कहा कि तू निर्गुण उपासना कर, ये सरगुण पूजा त्याग दे। उसने मेरी बात की अवहेलना की। मैंने क्रोध में आकर के उसको मारने के लिए सुदर्शन चक्कर छोड़ा, और ये सुदर्शन चक्कर उसके चरण छू के ऋषि अम्बरीश, राजा अम्बरीश के, और मुझे ही मारने के लिए मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरी रक्षा करो। वहां 88,000 ऋषि बैठे थे। दुर्वासा की ऐसी दुर्गति देख करके सब हंसने लगे कि ये अंडी पाक रहा था, आज देख इसकी गिग्गी बंदरी। तो परमात्मा कहते हैं कि जो भी अभिमान करता एक दिन उसको ठोकर लगती है। परमात्मा का विधान है। कहने का भाव यह है कि विष्णु जी ने कहा कि आप वापस जाइए, राजा अम्बरीश के चरणों में गिरो, वही माफ कर सकते। तो वहां से फिर भागा वो भय खा करके, अम्बरीश के चरणों में आकर के शीश रख दिया उस तोब ने, जो सिद्धि की तोब मानी जाती थी दुर्वासा जी। और ऋषि जी ने, अम्बरीश जी ने उस सुदर्शन चक्र को हाथ से पकड़कर उसको थमा दिया कि ले पकड़ तेरी तोब ने, और कहा कि भक्ति के भाव से रहना चाहिए ऋषि जी, ये कोई धक्के का मार्ग नहीं है। ठीक है, आप अपना ज्ञान दीजिए, कोई मानता है उसका भला, ना मानता उसका भला, लेकिन उसके साथ बदतमीजी या कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस ज्ञान मार्ग में एक विधान है, प्यार से बार बार समझाते रहिए। मानता ठीक है, नहीं मानता है तो उसकी मर्जी। उसके बाद वही राजा अम्बरीश राजा जनक बने, जो सीता जी के पिताजी कहलाए। उसमें भी वो पुण्यात्मा इतनी भक्ति युक्त थे कि सुखदेव जैसे ऋषि ने भी उसी राजा जनक विधेयी से आकर के दीक्षा ली, अपना कल्याण मार्ग पूछा, और स्वर्ग तक जाने की विधि राजा जनक ने उसे बताई। अब देखना, राजा जनक जब अपना समय पूरा करके जाने लगा विमान में बैठकर, तो काल की बहुत जबरदस्त चाल है। उसने उसका विमान ऐसे स्थान से निकाल दिया जहां पर एक नरक था,
उस नरक में 12 करोड़ आत्माएं, अपना जीव प्राणी अपना कर्म का दंड भोग रहे थे और बुरी तरह हाहाकार मचा हुआ था। अब साधु संत भगत के अंदर दया बहुत होती है, लेकिन उस दया का भी हम दुरुपयोग कर जाते हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत हानि होती है। अब उसने देखा कि यहां बहुत बुरी तरह चिल्ला रहे हैं, एक दारुण आवाज आ रही है। राजा ने कहा अपने विमान चालकों को कि भाई पार्ख दो, अर्थात परमात्मा के जो दूत हो तुम इस विमान को रोको। विमान रोक दिया गया। पूछा कि ये ऐसी करुणा में आवाज कहां से आ रही है, यहां किसको क्या तकलीफ है, कृपया पता करो, मुझे बताओ। तो उन देवदूतों ने बताया कि यहां पर एक नरक है राजन, और उसमें सभी प्राणी अपने किए हुए पाप कर्मों का दंड भोग रहे हैं, जिस कारण से वो चिल्ला रहे हैं, उनको यातनाएं दी जा रही हैं। राजा ने कहा कि इनको सभी को छोड़ दो, इनको इस यातना मत दो और नरक से निकाल दो। वो देवदूतों ने कहा कि राजन, यहां पर आपका हुक्म नहीं चलता, यहां पर धर्मराज का हुक्म चलता है। धर्मराय की आज्ञा से सब कुछ यहां हो रहा है। एक न्यायाधीश है यहां का, प्रत्येक ब्रह्मांड में चीफ जस्टिस। तो राजा ने कहा कि उस न्यायाधीश से मेरी बात कराओ। धर्मराज आया, उसने कहा कि राजन आप चलिए अपने लोग, आप स्वर्ग चलिए, और ये तो नरक है, जिसने जैसा कर्म किया है उसका दंड ये भोग रहे हैं। राजा ने कहा कि मेरे से इनका दुख नहीं देखा जाता, कृपा इनको छोड़ दीजिए। धर्मराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, परमात्मा का विधान है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। राजा ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दीजिए, मैं भी इन्हीं के पास रहूंगा, आगे नहीं जाऊंगा। धर्मराज ने कहा कि ऐसा भी नहीं हो सकता। अब राजा की ज्यादा जिद देखकर, हठ को देख करके धर्मराज ने एक विकल्प निकाला कि एक काम हो सकता है राजन, कि आप अपने पुण्य कमाई को इन्हें संकल्प कर दो, जितने तुम इच्छा करते हो, उस पुण्यों के आधार से हम इसको निकाल सकता हूं, और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब भावनावश बह करके, काल प्रेरित होकर के राजा जनक ने कहा कि मैं अपनी आधी पुण्य कमाई इन्हें संकल्प करता हूं। अब देख कालबली की चाल है। राजा जनक को झाड़ दिया, आधा खाली करवा दिया, जो सारे जीवन में उसने पुण्य यज्ञ हवन दान किए थे। धर्मराज ने उन सभी को उन्हीं के सामने विमान में बैठाया अलग से, और स्वर्ग भेज दिया। तब राजा जनक अर्थात अम्बरीश वाली आत्मा स्वयं भी स्वर्ग चली गई। स्वर्ग में अपने पुण्यों को समाप्त करके वही पुण्यात्मा फिर दोबारा ना जाने कितनी तो 84 लाख योनियों में गई होगी। उसके बाद फिर वो श्री नानक जी बने। नानक जी के रूप में श्री कालूराम मेहता जी के घर पाकिस्तान, वैसे उस समय हिंदुस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ, उनका जन्म हुआ। राजा जनक और राजा अम्बरीश रूप में उसी आत्मा के सामने हजारों लाखों सैनिक नौकर होते थे, और अपने पुण्यों को इस काल के जाल में फंस करके बर्बाद करके नष्ट करके वही पुण्यात्मा स्वयं एक नवाब के यहां सुल्तानपुर में नौकर लगे। उस प्यारी आत्मा को फिर परमात्मा आकर मिले। पूर्ण परमात्मा कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा कहते हैं कि जो हमारी शरण है,
उसका मैं दास हूं। जैसे श्री नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, ये किसी समय किसी जन्म में परमात्मा के चरणों में रहे। जैसे आप पुण्यात्मा आज हैं, आप कभी 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तब भी उनके चरणों में रहे हो, तभी आपको शीघ्र ग्रहण किया जा रहा है, क्योंकि उस समय 64 लाख से सोए थे। वो 64 लाख तो अति शीघ्र परमात्मा के चरणों में आएंगे ही आएंगे, और बाकी जो नए आएंगे उन पे भी फिर सतभक्ति की कलम चढ़ाई जाएगी। तो ऐसे वही पुण्यात्मा किसी जन्म में परमात्मा के शरण में रह करके सतभक्ति की हुई थी। उस सतभक्ति के आधार से वो राजा बने, फिर राजा बने, और साथ में जो भक्ति धन था वो तो उनका साथ रहा। उसको तो काल फिर दोबारा उसको बर्बाद करवा देता भक्ति धन को। अभी तो वो पुण्य जो उसके दान धर्म के पुण्य थे वो स्वर्ग में समाप्त करवा दिए।